So the question is, out of the following species, which one is anti-aromatic? तो किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये हमारा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एरोमेटिसिटी टॉपिक है हमारा, और पूछा गया इन 4 कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक की, कि अगर कंडीशंस की बात की जाए तो कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड चीज़, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए, मीन्स उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होनी चाहिए या sp2 होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, साथ साथ कंजुकेटेड होना चाहिए। हमने पढ़ा है रेजोनेंस के अंदर बहुत टाइप्स की कंजुकेशन होती है। फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल। इस टाइप की कंजुकेशन होनी चाहिए कोई भी एक। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, वो हमारा हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल बोलता है कि उसके पास क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसके लिए, अगर उसको क्या होना है, एरोमेटिक होना है। लेकिन इसने तो क्या पूछा है, एंटी एरोमेटिक कौन होगा, मीन्स एंटी एरोमेटिक होने के लिए वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जहाँ पे n की जो हमारी वैल्यूज़ है 1 से लेके कुछ भी हो सकती है, मतलब इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो आइए 1 बाय 1 चेक करते हैं सभी कंडीशंस को और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले देखना क्या है, साइक्लिक है। ऑफ कोर्स बात है, सभी कंपाउंड हमारे साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सब में फुलफिल है। सेकंड है क्या, ये प्लेनर है, तो प्लेनिटी को चेक करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज भी हमारा क्या है, एक लोन पेयर की तरह ट्रीट होगा, और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी क्या होगी, sp2। कब कब, जब इस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर कंजुगेशन में है, मीन्स जिस कार्बन के साथ जिसके ऊपर ये लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, उसके बगल वाले कार्बन पर जब कभी भी p ऑर्बिटल आ जाए, मीन्स पाई बॉन्ड आ जाए, तो ये लोन पेयर क्या कहलाता है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाता है। मीन्स किस में रहता है, ये p ऑर्बिटल के अंदर रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। मीन्स इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। मीन्स ये क्या भी है, प्लेनर भी है। साथ ही साथ बोल रहे क्या, ये साइक्लिक कंजुगेटेड, ऑफकोर्स साइक्लिक कंजुगेशन भी है। क्या है इसमें, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन भी है। फोर्थ रूल क्या बोलता है, क्या इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, तो बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके पास कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमको क्या चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1 से कहीं भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू। मीन्स ये तो कैसा है, ये तो हक्कल रूल को फॉलो कर गया। हक्कल रूल क्या बोलता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये कंपाउंड तो हमारा एंटी नहीं, कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और हमें तो क्या ढूंढना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं जो होगा। सेकंड ऑप्शन है, फिर से चेक कीजिए, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी कार्बन कैसा है, sp2 ही है। साइक्लिक कंजुगेशन भी है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की। साथ ही साथ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, मीन्स सिर्फ कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मीन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी एरोमेटिक होने के लिए वही कंडीशन है, क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये सारी की सारी कंडीशन किसकी होती हैं, एंटी एरोमेटिक होने की। मीन्स आंसर तो हमारा यहीं से आ गया है, सिंगल करेक्ट है, ऑप्शन 2 यही हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन सी एंड डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी में फिर से क्या है, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, हाँ बिल्कुल है, इस कार्बन की भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, और पाई बॉन्ड बनाया है किसी कार्बन ने, तो ऑफकोर्स बात है उसकी भी कितनी होगी, sp2 ही होगी। साइक्लिक कंजुगेटेड है, ऑफकोर्स पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन दिखाई दे रहा है हमें थर्ड कंपाउंड में। एंड फोर्थ क्या, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास तो नहीं होते। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, हक रूल क्या बोलता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू को यहाँ 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास, और ये किसकी कंडीशन होती है,
एरोमेटिक की। मीन्स थर्ड कंपाउंड तो हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। मीन्स थर्ड ऑप्शन फिर से नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोओक्टा टेट्राइन। क्या बोलते हैं, साइक्लोओक्टा टेट्राइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या ही बोला जाता है, कोट, COT से डिनोट किया जाता है इसको। इसमें क्या खास बात होती है, देखने पे तो ये कैसा दिखाई देता है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है पाई बॉन्ड की, और एक इसको फॉलो कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 पाई 2 पाई 2 पाई एंड 2 पाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हमें कैसा लगता है, ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन क्या खास बात होती है कि जो हमारे 8 मेंबर रिंग कंपाउंड होते हैं या 8 से ज़्यादा वाले जो भी 8 मेंबर कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मतलब क्या नहीं रहते हैं, वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर लेते हैं, अपनी प्लेनरिटी लूज कर लेते हैं। और इस साइक्लोओक्टा जो टेट्राइन होता है हमारा कोट, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड भी है। और ये किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टब लाइक शेप। क्या बोलते हैं इसको, टब लाइक शेप, या फिर बोल सकते हैं टब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा देखने में मिलता है, ये कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर में रहता है। और यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, 4 पाई बॉन्ड्स रहते हैं। तो क्या हो जाता है, ये अपनी प्लेनेटी को ही लूज कर देता है, जिसकी वजह से ऐसे कंपाउंड जो ना ही एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। और क्या खास बात होती है, 8 मेंबर या 8 से ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन की जो रिंग है, अगर वो 8 या 8 से ज़्यादा मेंबर की रिंग है, तो क्या हो जाते हैं, वो एंटी एरोमेटिक ना होके क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। क्लियर हो गया ये बात। तो कभी भी 8 मेंबर या 8 से ज़्यादा वाले होंगे, कभी भी एंटी नहीं होंगे, क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। ये यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना था। मतलब ये कैसा नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।